हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कैंडल मैक्स रीडिंग में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके द पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी डीप हिडन फीलिंग्स क्या है। जिस भी रिश्ते में आप हैं और इस वक्त अगर आप परेशान हैं या चीज़ें जैसी आपने सोची थी वैसे अगर नहीं हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी मैच होता है वही लीजिए, और बाकी चीज़ें किसी और की हो सकती हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो सभी एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं हो सकते। आप दोनों सिंगल्स हैं और देखना चाहते हैं तो कुछ मैरिड लोग भी देख सकते हैं। जैसा आपका रिश्ता है उस पर्सन को याद कीजिए और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है और इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि डेफिनेटली हो सकता है कि लास्ट 6 मंथ्स यानी कि पिछले 6 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरे रहे हैं। आपका ओवर थिंकिंग बढ़ा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा लगता है ना कि इस 6 महीने में इस ओवर थिंकिंग की वजह से या इस परेशानी की वजह से आप बीमार भी पड़ गए। ओके, ये यहाँ पर मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आप दोनों के रिश्ते का भविष्य। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा उनका नाम लेकर। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। अपने पर्सन का चेहरा याद कीजिए और फ्लेम के ऊपर फोकस करके उनका नाम लीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि बहुत सारी तकलीफ़ें हैं इस पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त, या फिर जो तकलीफ़ें थी वो धीरे धीरे उनसे दूर होती हुई भी मुझे नज़र आती है। ओके, अभी अमावस्या हुई है यानी कि न्यू मून एनर्जी हुई थी और अभी फुल मून एनर्जी आ चुकी है। और फुल मून एनर्जी से आगे का वक्त मुझे लगता है कि रिलीजिंग वक्त होगा। इट इज़ अ फुल मून एनर्जी, जहाँ पर उसके बाद चीज़ें ठीक होने की संभावना मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे होंगे या कम से कम बात करते होंगे, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। अभी इनको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और कहीं न कहीं आपके बिना नहीं रह पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं शायद आपको, या फिर आपकी याद आज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सता रही है। कुछ बातें हो सकती हैं जैसे कि आपका सपना टूटा है, इस इंसान के जाने की वजह से आपका सपना टूटा ना, आपने ज़िंदगी का सपना देखा है इनके साथ, और शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी आपके साथ सपना देखा होगा जो कि टूटा हुआ नज़र आता है, और आज उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ इस चीज़ की हो रही है कि उन्होंने आपके साथ अगर कुछ बुरा किया है ना, तो इनको लगता है कि मेरे साथ भी बुरा इसीलिए हो रहा है। हो सकता है कि अभी वो अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक़्त, और उस परेशानी की वजह वो मानते हैं कि वो खुद है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर वो परेशानियाँ ओढ़ ली हैं। क्योंकि जब तक आपका रिश्ता अच्छा था या जब तक आप दोनों साथ में थे, चीज़ें स्मूथ जा रही थी। आप भी खुश थे, वो भी खुश थे। जैसे ही रिश्ता बिगड़ा हुआ है, ना वो खुश है, ना आप खुश हैं। उनको लगता है कि इतना सब कुछ करके कुछ भी उन्होंने नहीं पाया, उल्टा आपको खो दिया, या फिर हो सकता है कि अभी आपको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा वो फ़ील करते हैं। करीब तो आना चाहते हैं लेकिन दूर से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपसे दूर हो सकते हैं पर्सन, या फिर एक ही प्लेस पर होकर वो आपके करीब, आपके सामने नहीं आ रहे, दूर से आपके ऊपर उनकी नज़र है। नाउ दे वांट स्टेबिलिटी। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आपको, या मिलकर आपसे बात ज़रूर यही बात करेंगे कि यस नाउ आई वांट टू बी सीरियस। अभी तक ऐसे ही वक्त चलता रहा या अभी तक वक्त ऐसे ही चला गया, लेकिन अभी मुझे सेटल होना है, सेट होना है, या कुछ अच्छा ही करना है। सो दोज फीलिंग्स आई एम गेटिंग ओवर हियर कि पर्सन सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर। इनको रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ, ठीक है, ये रिश्ता उनको चाहिए। रिश्ता किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन इसमें एक नया मोड़ मुझे दिखाई देता है, या इस पर्सन की नई फीलिंग्स मुझे नज़र आती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को अभी फील हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ही आपको परेशान कर दिया, बहुत ज़्यादा ही आपको तकलीफ़ दी है, और
कहीं ना कहीं अपने दिल में वो जगह आपको नहीं दी जिसके आप हकदार हो। ठीक है, हमेशा इस इंसान ने ऐसा दिखावा किया है, या फिर आपको ऐसे ही उन्होंने दिखाने की कोशिश की, दे आर नॉट सीरियस विथ यू। आपके साथ रिश्ते में है, देखिए रिश्ते में होना एक अलग बात है और रिश्ते में सीरियस होना एक अलग अलग बात है। ओके, सो मुझे लगता है कि ये एक अट्रैक्शन हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, आपके साथ उनको टाइम स्पेंड करना था, ये सारी चीज़ें हो सकती है। दे वर नॉट सीरियस। हो सकता है कि सच में ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं थे, नहीं पता था कि उनको प्यार हो जाएगा, या नहीं पता था कि उनको आपसे शादी करनी है। दे वर नॉट श्योर। ओके, बट नाउ आई सी कि डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स, वो आपको चाहते हैं या आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। ओके, अभी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश नहीं है, और उनको लगता है कि जब तक वो आपसे नहीं मिलते, या जब तक आपके साथ वो रिश्ता ठीक नहीं करते, आपके साथ पैचअप नहीं करते, ओके, तब तक ये खुश नहीं रह सकते। दे आर वेरी लोनली, या उनको किसी चीज़ में पता नहीं क्यों खुशी नहीं महसूस हो रही है। कोई भी चीज़ हो सकता है, उनके पास सब कुछ है, पैसे हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, वो ऐशो आराम खरीद सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक मन में फीलिंग है ना कि वो आपके प्यार को नहीं खरीद सकते। और आज उनके सामने अगर बहुत बड़ा चैलेंज, कोई चैलेंज है, तो वो है कि आपका दिल जीतना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको लगता है कि वो आसान नहीं है। इट इज़ नॉट सो ईजी टू विन योर हार्ट। बाकी सब ईजी है, वो पैसे देकर खरीद सकते हैं, लेकिन आपके प्यार को नहीं खरीद सकते। ओके, सो मुझे लगता है कि आज उनको पता चला कि सबसे महंगी चीज़ अगर कोई है दुनिया में, तो वो है आपका प्यार, आपका साथ, जो पैसे देकर खरीदा तो नहीं जा सकता, दिल से ही जीता जा सकता है। सो नाउ दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड। अभी वो पूरी तरीके से तैयार है आपको अप्रोच करने के लिए, पूरी तरीके से तैयार है आपको क्लैरिटी देने के लिए। अभी वो पूरी तरीके से शिद्दत के साथ रेडी है आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए। सो राइट नाउ देयर इज़ ब्यूटीफुल टाइम अहेड कमिंग फॉर यू। सच में एक अच्छा वक्त आपके ज़िंदगी में अभी रीस्टार्ट हो रहा है इस पर्सन के साथ, क्योंकि वो खुद इसमें इस तरीके से अपने आप को डाल देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। आप भी ये सोचेंगे यही तो मुझे चाहिए था, क्योंकि हो सकता है आपकी, ऐसा है ना, आपकी तरफ से आपने कभी कुछ मांगे नहीं रखी इस पर्सन के सामने कि ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, आपने कभी ऑर्डर्स नहीं दिए इस पर्सन को। ठीक है, आपने उनका जो है उसके साथ आपने एडजस्ट करने की कोशिश की है। सो नाउ दे वांट दैट लव एंड अफेक्शन, वही प्यार, वही इज्जत, वही केयरिंग नेचर, या वही आपके साथ वो सुकून भरी ज़िंदगी उनको वापस चाहिए। दे वांट, और उनको बहुत ज़्यादा याद भी आ रहा है। ओके, आपके साथ बिताया हुआ वक्त, कहीं बीच पर घूमने गए थे, किसी माउंटेन पर, ओके, कहीं ट्रैकिंग पर गए थे, साइकिलिंग पर गए थे। ज़्यादा करके मुझे माउंटेन्स दिखाई देता है, पता नहीं किसी हिल स्टेशन पर दोनों गए थे या मिले थे। ओके, सो दे आर, उसी वो याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो मेमोरीज में चले गए। आपके पार्टनर की राशि कर्क राशि हो सकती है, कैंसर। इनकी राशि कैप्रिकॉर्न मकर हो सकती है, पाइसेस मीन राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, एरीज मेष राशि हो सकती है, और टॉरस वृषभ राशि, जेमिनाई भी है, मिथुन राशि। गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं आप या आपके पर्सन, क्योंकि वो सिंबल यहाँ पर बना हुआ है। ऐसा भी मुझे लगता है कि आप बचपन से दोस्त हैं, या बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े हो, बचपन से आप दोनों करीब हैं। बहुत से लोग मुझे लगता है जैसे कि नर्सरी केजी से पढ़े हो साथ में, एक ही स्कूल में, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो नाउ दे वांट टू एक्सप्लोर। ठीक है, आपके साथ रिश्ते को बारीकी से ना हैंडल करना चाहते हैं, बारीकी से आपकी आपकी हर चीज़ को समझना चाहते हैं। सो दे आर वेरी सीरियस अबाउट अ रिलेशनशिप। अभी वो किसी भी हाल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए रिश्ता। दे डोंट वांट दैट। सो अगर आप डर रहे हो कि क्या होगा आगे, तो अच्छा ही होगा आगे।
और ये पर्सन खुद चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड नाउ। ओके, आपके जज्बात के साथ खेला, आपके फीलिंग्स के साथ खेला, या फीलिंग्स को ना समझकर नज़रअंदाज किया, थिंकिंग ये सोचकर नज़रअंदाज करते रहे कि आप हैं, आप कभी उनको छोड़ेंगे नहीं, या आप कभी बदलेंगे नहीं, या आप उनके पीछे पीछे ही रहोगे, आप किसी और के साथ कभी रिश्ते जोड़ने के बारे में सोचेंगे नहीं, या आप किसी और से शादी कभी नहीं करेंगे। ये उनके माइंड में क्यों था पता नहीं, मतलब आप नहीं बदल सकते, लेकिन दुनिया बदलती है। ओके, आप अगर इनसे प्यार करते हो या इनके पीछे पड़े थे तो प्यार के खातिर, क्योंकि आपको प्यार है इनसे। ओके, और इसीलिए आप चाहते थे कि वो आपके प्यार को समझे, इतना ही तो था। लेकिन वो भी नहीं वो कर सके, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया शायद इस इंसान ने। और आज मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग्स आ रही है पर्सन की कि नाउ दे वांट दैट अटेंशन फ्रॉम यू। आपकी तरफ से उनको वो अटेंशन चाहिए कि आप देखें उन्होंने क्या किया है, उनके लाइफ में क्या हो रहा है। आपको कोई दिलचस्पी नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए तो भी आपको कोई खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, वो प्यार चाहिए उस इंसान से, जो कि अभी वो समझ रहे हैं कि मैंने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, मैंने ये सक्सेस मुझे मिला, मुझे प्रमोशन मिला, उसका कॉल नहीं आया, मैसेज, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप उन चीज़ों में इंटरेस्टेड है ही नहीं कि उन्होंने कितने करोड़ जमा किए या कितना बैंक बैलेंस हो गया, आपको क्या करना है उससे। वो इंसान आपके साथ है या नहीं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आज उनके सामने ना एक बहुत बड़ी सच्चाई ही आई है कि वो जैसा आपको सोचते थे, आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। ओके, आप अपना सब कुछ देने के लिए उनको रेडी है, और उस वक्त और उस तरफ से, यानी कि पार्टनर की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार ही तो आप चाहते हैं, वो देने के लिए वो रेडी नहीं थे, या साथ निभाने के लिए वो रेडी नहीं थे, जिसके ऊपर वो आज आपके पर्सन पछतावा करते हुए नजर आते। दे आर लेटिंग आउट ऑफ देयर लाइफ द ईगो एटीट्यूड। वो जो एक रुतबा था, एक घमंडी नेचर था पर्सन का, जिद्दी नेचर, वो रिलीज होते हुए मुझे एनर्जी फील होती है स्टार्टिंग से ही। वो खुद उसे हटाना चाहते कि ये मुझे नहीं चाहिए, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। ये जो ईगो मुझ में है, एटीट्यूड है, जो ज़िद्दी है नेचर मेरा, इसने कई रिश्ते मेरे खराब कर, कई रास्ते भी बंद कर दिए और रिश्ते भी खराब कर दिए। आई डोंट वांट दिस। सो उनकी सोच देखिए कितनी पॉजिटिव हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। उनको लगता है कि ये चीज़ें अगर मैं अपनी ज़िंदगी से हटा दूँ तो सब कुछ सही होगा, पहले जैसे होगा। दे वॉन्ट टू प्रूव दैट दे हैव चेंज फॉर योरसेल्फ। वो कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को बदला है, अभी तो मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, अभी तो मेरे ऊपर विश्वास रखो। सो दे आर इन दैट एनर्जी। या देर वॉज नो इक्वल गिव एंड टेक। अभी उनको ये महसूस होता है ना कि आपने कितना कुछ किया और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनको ये लगता है ना कि रिश्ते जो होते हैं ना, उसे संभालना, उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने नहीं किया था। आज उनको लगता है कि प्यार देने से मिलता है। अगर वो आपको प्यार देते ना, अगर वो आपको वक्त देते, तो आप कभी उनको छोड़ते नहीं, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में कभी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। तो उनको ये फील होता है कि उनकी गलती है कि उन्होंने सीरियसली नहीं लिया इस रिश्ते को और अपनी मर्ज़ी चलाई है। और आज अगर वो आपसे दूर हैं, या आप उनसे दूर हो, या दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मतलब बिछड़ चुके हो बहुत टाइम से, तो कहीं ना कहीं आप तो नहीं छोड़ना चाहते थे इनको, या आप तो नहीं तोड़ना चाहते थे ये रिश्ता। उनका खुद का वो किया कराया है, जिसकी सज़ा अभी उनको ही भुगतनी पड़ रही है। सज़ा कौन सी है? कि आपसे दूर रहना, अकेले रहना, ओके, विच इज़ नॉट सेटिस्फाइंग फॉर देम। वो अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में। सो आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर जो मुझे दिखाई देता है वो एन हो सकता है, जैसे कि नेत्रा, नितिन, ओके, नर्मदा, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद एच लेटर, हितेश, हितेन। पी लेटर हो सकता है, आर लेटर से हो सकता है आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर। ए हो सकता है, टी हो सकता है, जे हो सकता है, एल हो सकता है, वी हो सकता है, ठीक है। इनकी बर्थ डेट मुझे 7 नज़र आती है, या जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। 7, 17, 11, 15, 21। उनकी बर्थ डेट में एक तो होना ही चाहिए, 10 हो सकती हैं, 11 हो सकती हैं, ठीक है, 21 हो सकता है, 27 इनकी बर्थ डेट हो सकती है, सिर्फ 9 हो सकता है, 19 हो सकता है,
सो ये उनके बर्थ डेट्स मुझे कुछ दिखाई देते हैं। आपके पर्सन जैसे मैंने कहा कि जुलाई बॉर्न हो सकते हैं या फिर जनवरी बॉर्न हो सकते हैं और साथ ही साथ नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। आज वो इमोशनल है शायद, लेकिन उनको आदत नहीं है रोने धोने की, लेकिन वो अंदर ही अंदर मतलब रो रहे हैं। थोड़े लोग होते हैं ना कि अंदर अंदर उनको एक डर सा लगा रहता है ना कि अभी वो मुझे मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा क्या वापस, या वो मेरे ऊपर विश्वास रखेगा क्या, उसका मैंने दिल तोड़ दिया। तो उनको बहुत सारे सवाल उनके अंदर ही चल रहे हैं कि उनको ये इस वक्त आपकी ज़िंदगी में वापस आना तो चाहिए। अगर आ जाते हैं आपके ज़िंदगी में या आपसे मिलने की कोशिश करते हैं तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर मतलब क्या क्या सवाल आप पूछेंगे, या फिर ऐसे होता है ना कि पुलिस स्टेशन आप जाते हैं, कितने सवाल होते हैं पुलिस, तो कहीं ना कहीं वो डर उनको लगता है कि आप एक नहीं दो नहीं बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और वो उस डर के मारे शायद आपसे थोड़े से अभी रुके हुए हैं या थोड़े से दूर है, लेकिन अब वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन चुपके से आपको देख रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिखा रहे हैं कि वो नहीं जानते कुछ भी आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ पूछताछ करते हैं। इनको सब कुछ पता है आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है। इनको ये भी पता है ना कि आप अभी उनका इंतज़ार कर रहे हो, और हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी रिश्ते आए लेकिन आपने वो मना कर दिए। तो एक खुशी भी है उनको अंदर ही अंदर कि उनके लिए आपने रिश्ते ठुकरा दिए हैं। सो दे नो दैट यू स्टिल लव देम। उनको पता है, आपके चेहरे से दिखे ना दिखे, लेकिन उनको उनका दिल का कनेक्शन वो फील करते हैं आपके साथ, दैट यू स्टिल लव देम। और ये एक उनके लिए खुशी है। अगर इस वक्त आपका रिश्ता हो जाता, इस वक्त अगर आप किसी रिश्ते के लिए हाँ कहते, इस वक्त अगर आप किसी और रिश्ते में जाते, तो ये बिल्कुल टूट जाते। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। आपने वक्त दिया है कि जाओ, तुम सोचो, अगर तुमको फिर भी लगे कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ तो वापस आ जाना। ये आपकी सोच हो सकती है, दैट इज कमिंग ट्रू। अभी कमिटमेंट से नहीं भागना चाहते, या इस रिश्ते से वो भागना नहीं चाहते, बल्कि इस रिश्ते को अभी निभाना चाहते हैं। उनको लगता है ना कि वक्त बहुत वेस्ट हो चुका है, वक्त काफ़ी फास्ट जा रहा है। 2024 25 गया, 26 यूं चला जाएगा फटाफट, और वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। और वो वक्त अभी बर्बाद नहीं करना चाहते, या फिर जैसे कि इनका अभी सपना ही है कि आपको हासिल करें या वापस अपनी ज़िंदगी में आपको लेकर आए। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे दिखाई देते हैं। ओके, सो जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आपने लव स्पेल किया और वो काम कर गया है कि पर्सन आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। अगर आपने करना है आपको लव स्पेल, तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही कमाल का है जो काम करेगा। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं, या किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी तो वो जान चुके हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और ऐसा क्यों लगता है मुझे पता नहीं कि पर्सन के सामने कुछ सच्चाई आई है आप दोनों के रिश्ते के बारे में। जो आप चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहते थे ना कि मेरी बात सुनो या ऐसा नहीं है, वो वही बात कहने की उनके सामने आ चुकी है कि दे वर रॉन्ग। आपको समझने में गलती की है, आपके प्यार को हल्के में लिया, और यही इसी की वजह से उनके ऊपर बुरा वक्त अभी आ चुका है। एक मुझे लगता है यहाँ पर ना ज़रूर इस पर्सन ने कोई कार्मिक लेसन इनको मिला है, कुछ ना कुछ हुआ है इस पर्सन की ज़िंदगी में, और इसलिए तो आपकी कीमत उनको पता चली है। अगर ये रिश्ता ऐसा स्मूथ होता और वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते, या उनकी ज़िंदगी में कोई और आता, तो आज वो आपके बारे में सोचते नहीं। अगर वो आज आपके लिए तड़प रहे हैं या वापस आना चाहते हैं, इसी का मतलब वो अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण आपके लिए प्यार बढ़ गया, ठीक है। सो समथिंग नेगेटिव हैज़ हैपन, और ये नेगेटिव आपके लिए पॉजिटिव बन चुका है। उनकी ज़िंदगी में जो हुआ वो आपके लिए सही हो रहा है। सो नाउ दे आर रियलाइजिंग कि ईश्वर है, यूनिवर्स देखता है सब कुछ, जैसा आप करते हो वैसा हो जाता है। आप दोनों सोलमेट्स भी हो सकते हो, या ट्विन फ्लेम्स, अ कपल, आई कैन सी अ कपल कमिंग क्लोजर। यू कैन बी सोलमेट्स, यू कैन बी लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर कैन बी सोलमेट्स। बहुत से लोग सोलमेट्स हो सकते हैं। और या
ये मिलन होकर रहेगा या इस रिश्ते में ना बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन ये जो दूरियां थी या कम बात करना था या एक दूसरे को अवॉइडिंग एनर्जी अभी बीच में जो चल रही थी, ये काफ़ी कुछ सिखा कर गई है आपके पर्सन को। ये तो है ही है, ठीक है। मतलब चीज़ें ना सॉर्ट आउट हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, सही ट्रैक पर आ रही हैं चीज़ें। एंड डेफिनेटली आई थिंक दिस पर्सन वांट्स टू विन योर हार्ट। इट कैन बी अ सरप्राइज डेट। मुझे यहाँ पर देखिए हार्ट, ऐसा हार्ट लग रहा है ना जैसे कि एक हार्ट है और उसमें से कुछ बूंदें गिर रही हैं, जख्मी दिल कह सकते हैं आप। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि वैलेंटाइन डे इस साल का बहुत से कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि ऐसे आपकी सोच है कि कल किसने देखा है, चलो गिले शिकवे दूर करते हैं और वैलेंटाइन डे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद पता नहीं कि अगले साल वैलेंटाइन डे पर हम होंगे नहीं होंगे, किसी को कुछ गारंटी नहीं है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू एंजॉय वॉट एवर लाइफ ही हैज़ विथ यू। वही तो आप चाहते थे, मतलब जो आप चाहते थे ना वो आज आपके पार्टनर चाहते हैं, ठीक है। इतना ही फ़र्क है कि आप बहुत पहले चाहते थे या बहुत पहले आपने वो सपना देखा था और आज आपके पर्सन उस एनर्जी के साथ आज कनेक्ट कर पा रहे हैं। हो सकता है कि ब्लॉकेजेस बहुत भारी मात्रा में थे कि उनकी सोच आपकी सोच मिलती जुलती ही नहीं थी। आप कुछ सोचते थे, वो कुछ उल्टा ही सोच लेते थे। सो दैट वॉज डेस्टाइन, इट वॉज फेटेड। आप दोनों मिले, आप दोनों अलग हो गए, अलग होकर एहसास हो गया और फिर से आप दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। मे बी ईश्वर चाहते थे, मे बी शिव जी चाहते थे, मे बी माँ काली चाहती थी कि ये सब हो और आप दोनों का रिश्ता गहरा हो जाए, या गणेश जी चाहते थे। सो ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर लव लाइफ। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ में और अभी ये पर्सन भटकना नहीं चाहते, ठीक है, यहाँ वहाँ, बल्कि वो सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं और उनको पता है कि आप ही हो जहाँ पर दुनिया में सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उनके लिए, आपके दिल का दरवाज़ा उनके लिए हमेशा के लिए खुला होगा। और आप भले दिखाएं कि आप उनसे नफ़रत करते हो या अभी आप गुस्से में हो या चिढ़े हुए हो, लेकिन अगर वो इंसान, अगर आपके पार्टनर आपके सामने आकर किसी गाड़ी के यहाँ पर गिर जाते हैं तो दौड़कर जाने वाले सबसे पहले आप होंगे। इनको ज़रा से भी चोट आई तो सबसे पहले आंखों में आंसू आपके ही आएंगे, बिकॉज यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। हो सकता है कि आप नाराज़ हो सकता है कि आप चिढ़े हुए हो, लेकिन प्यार तो ख़त्म आपके दिल से कभी नहीं होता। हो सकता है कि आपका पहला प्यार है और आप नहीं खोना चाहते उनको। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि आज इनकी सोच बिल्कुल आपकी जैसी है। तो ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं बिकॉज सिमिलर है। ओके, अगर आपको एंजल नंबर 777 दिखाई देता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको एंजल नंबर 1771 कुछ दिखाई देता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको एंजल नंबर 111 या 1111 दिखाई देता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 222 एंजल नंबर दिखाई देता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 999 एंजल नंबर दिखाई देता है तो दिस रीडिंग इज़ डेफिनेट फॉर यू। अगर आपका बर्थडे फरवरी के 24 तारीख को है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपका बर्थडे फरवरी के 17 तारीख को है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एक संकेत है, 19 फरवरी को आपका बर्थडे है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर 23 फरवरी को आपका बर्थडे है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन ये चैनल मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। शायद आपका विश्वास है, शायद आपका कनेक्शन है मेरे वीडियोस के साथ, मेरे एनर्जी के साथ, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए टॉपिक, ओके, अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन के ऊपर। अगर आपका टॉपिक आप चाहते हैं कि ऐसे देखें आप वीडियो में, तो भी आप उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली क्रिसमस के बाद रिश्ता ख़राब था कुछ लोगों के लिए और वैलेंटाइन तक रिश्ता ठीक होते हुए मुझे नज़र आता है। कुछ खुशखबरी, किसी त्यौहार के दिन आप मिल रहे हो, किसी सेलिब्रेशन के दिन आप मिल रहे हो, वो वैलेंटाइन डे भी हो सकता है या और कुछ हो सकता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तब भी यहाँ पर रीयूनियन मुझे दिखाई देता है। बहुत टाइम के बाद आप दोनों साथ में वक्त बिताने वाले हो। और रोज़ेज़, ओके, आज के रीडिंग में रोजेस यानी कि गुलाब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अभी इस वक्त आपने बालों में गुलाब लगाया है
या फिर हो सकता है कि आसपास आपके बुके में कुछ गुलाब है या रोजेस आपको पसंद है, या आज के दिन कोई ना कोई आपको रोज़ देने वाला है, गुलाब का फूल देने वाला है। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो इट इज़ इमोशनल कनेक्शन। आज ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, आप खूबसूरत तो हो ही हो, उनको लग रहे हो खूबसूरत, उनको हैंडसम लग रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल, मतलब उनको लगता है कि आपके जैसा कोई और उनको नहीं समझ पाएगा, और इसी कारण वो आपको खोना नहीं चाहते कि आपको अगर खो दिया तो आएंगे उनकी ज़िंदगी में लोग आएंगे, लेकिन आपके जैसा कोई बॉन्ड उनके साथ नहीं बनेगा, आपके जैसा रिश्ता उनके साथ बनना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल। सो दैट इज़ ऑल्सो दैट। लेट मी चेक बाय टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। टैरो कार्ड से देख लेते हैं आज आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ एनर्जीज क्या है। या दे आर रेडी। ओके, अभी ये तैयार है आपके पास आने के लिए। उन्होंने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि इंतज़ाम सब कुछ हो गया, प्रॉपर प्लानिंग हो गई, कहाँ पर रहेंगे, क्या करेंगे, क्या कहेंगे आपसे, सब कुछ उन्होंने रेडी कर लिया है। मैरिज एंड कमिटमेंट के लिए आ रहे पर्सन, एक तो शादी करना चाहते हैं, दोनों सिंगल्स हैं तो, या फिर ये पर्सन ने अगर इस रिश्ते को एक नाम का रिश्ता रखा था, वो सीरियस कमिटमेंट दे सकते हैं। एक नई एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नया घर या नई फैमिली आपकी शुरू हो रही है। क्लेम दिस एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशि आई है। या इनको एक ही तकलीफ है ना कि अभी आप इस मोड़ पर, जब उनका मन बदल चुका है, इस मोड़ पर अगर आपने ना कह दिया तो क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि पहले उनकी तरफ से ना ही था और आपकी तरफ से हाँ था, लेकिन अभी उनकी तरफ से हाँ है, लेकिन इस वक्त अगर आपने वो ना कहा तो क्या होगा, ये डर उनको सता रहा है। ओके, दे आर सीक्रेटली एडमायरिंग यू। चुपके से आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। ओके, आपको पता भी नहीं है। दे आर वेरी सीक्रेटली एडमायरिंग यू, और उनको पता है कि आप भी उनसे सीक्रेटली लव करते हो या उनके बारे में सोचते हो। सो कहीं ना कहीं अपने मन को भी वो समझा रहे हैं कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो और उसके कारण वो खुश है। सो नंबर 2, नंबर 1 फरवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मार्च महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और कुछ गुड न्यूज़ आ रही है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।